हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, एसएससी जीडी का 23 तारीख का पेपर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों शिफ्ट का हो चुका है। उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो उनसे रिलेटेड लेकर आया हूँ मैं, ताकि आपको आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। बहुत सारे बच्चे जो है परेशान हो रहे थे इस चीज़ में, तो उनको ये हेल्प मिल सके, तो मेरी तरफ से ये है। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन हम जो है देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा है वो है, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी इसमें आ रहे हैं। यूरोप का खेल का मैदान आपको बता दूं स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए मैं लेकर आता हूँ। देखिए, स्विट्जरलैंड की राजधानी पूछी जा सकती है, तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? बर्न है बच्चों, बर्न। ये याद रखना ना, हो सकता है आपके एग्जाम में राजधानी पूछी जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको समझना है कि स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है। तो फ्रैंक है, जो स्विस फ्रैंक जो है इसकी मुद्रा है। हो सकता है आपके एग्जाम में जो है आपकी शिफ्ट में कोई सी में ये पूछा जाए कि स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो तुर्की को कहा जाता है। बात कर लेते हैं, यूरोप का स्वर्ग किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अब ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाए। तो यूरोप का स्वर्ण जो स्वर्ग है वो किसे कहा जाता है, वो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है बच्चों। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कमल। ये है कमल का पर्यायवाची पूछा गया है। कमल का पर्यायवाची शब्द जो है पिछली बार भी पूछा गया था, मैंने आपको एक वीडियो में और बताया था कलम के पर्यायवाची। कमल के पर्यायवाची में मैंने बताया था आपको जलज, पंकज, नीरज और भी कई सारे बताए थे मैंने आपको। वो शायद आपने देख ली होगी वीडियो, नहीं देखी हो तो जाके देख लेना आप। तो ये क्वेश्चन उनका वहाँ से ठीक हो जाता है। बात करते हैं अल्पायु का विलोम शब्द क्या होता है। तो दीर्घायु होता है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट सारे ही बच्चों ने कर दिया होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए, संविधान की आत्मा जो कहा जाता है आर्टिकल 32 को कहा जाता है। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और रिपीट भी होता है। इसके बारे में कुछ इफेक्ट भी जान लेते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं उन चीज़ को ही पढ़ते हैं जो वन फैक्चर होते हैं, जो मतलब एक वन लाइन फैक्चर होते हैं, जो वन लाइन आपके जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें पढ़ के जाते हैं, जिससे उनकी थोड़ी सी तैयारी में थोड़ा मिस्टेक आ जाती है और सवाल उनसे निकल जाता है। बात कर लेते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे जो है आपका, इसमें जो बात करते हैं इसमें अनुच्छेद 32 में को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ये डेफिनेटली है, हो सकता है आपके पेपर में ये सवाल मिल जाए आपको, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको देख लेना है। देखिए, इसमें नोट मैंने बना के, जिन सवालों को मैं नोट बना के लिखता हूँ ना, वो समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो बहुत सारे बच्चे उससे नहीं करते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे डायरेक्टली आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, संविधान की आत्मा, उद्देश्य, कार्य, प्रस्ताव को कहा जाता है। ये डेफिनेटली सारे मेरे हिसाब से हर इंडियन को ये बात पता होगी। बात करते हैं अगला, सुप्रीम कोर्ट 5 रीट प्रकार की जो है रीट जारी करती है, और अनुच्छेद 32 के तहत ही वो जारी करती है। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों को। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, एक क्वेश्चन ये आया था, पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज जो है आपके कथक से संबंधित है। कथक ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके बारे में कुछ इफेक्ट जान लेते हैं। देखिए, कथक जो है उत्तरी भारत का प्रमुख लोक नृत्य है। हो सकता है आपके एग्जाम में आपकी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन रखा मिले और आपका सही हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दे के जाना है इसमें। बात करते हैं मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का लोक नृत्य है ये, केरल का मोहिनीअट्टम। तो लोक नृत्य पूछे जा रहे हैं जिस दिन से पेपर शुरू हुआ है, तो आप एक बार उन पर नज़र मार के जरूर जाइएगा। चलिए बच्चों, अगला देख लेते हैं। देखिए, 9 2 11 हो जाना, ये जो है मुहावरा है, और सभी बच्चों ने ये कर दिया होगा। तो रफू चक्कर हो जाना या वहाँ से भाग जाना भी हो सकता है इसका आंसर। उसमें आप देख लीजिएगा कौन सा सुटेबल आंसर आपको लग रहा है, उसी को लगाना है आपको। आगे चलते हैं बच्चों, अगला देखते हैं। फीफा का मुख्यालय पूछा गया है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, फीफा के बारे में एक वीडियो और बनाई थी मैंने। एक वीडियो पूरी फीफा वर्ल्ड कप से डाली है, वो चैनल पे है, जाके आप देख लीजिएगा। फीफा का मुख्यालय जूरिक में स्थित है, जूरिक स्विट्जरलैंड में। बात करते हैं अगला, फीफा वर्ल्ड कप की स्थापना कब हुई थी। हो सकता है आपकी शिफ्ट में पूछा जाए, तो फीफा वर्ल्ड कप की स्थापना 1904 ईस्वी में हो गई थी। बात कर ले थोड़ा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ था, ये पूछा जा सकता है। हालांकि मैंने बता रखा है एक वीडियो में। तो कतर में हुआ है ये, और विजेता आपकी अर्जेंटीना रही थी। पूछा जा सकता है विजेता कौन रही थी, अर्जेंटीना रही थी, और कतर में। जब भी आप ऐसे सवालों को करें, अगर आपके पास वर्ल्ड कप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ये कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था, और इसकी विजेता टीम कौन रही थी, अर्जेंटीना रही थी। बच्चों, अगली चलते हैं। देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या पूछी गई थी। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इसके बारे में कुछ इफेक्ट जान लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन जान लेते हैं। हो सकता है आपकी शिफ्ट बहुत अच्छी तरीके से चली जाए, आपको भी
एक 2 नंबर का फायदा हो जाए। चलिए बच्चों देख लेते हैं। देखिए कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। अब कार्बन की परमाणु संख्या पूछी तो 6 है, परमाणु भार पूछा जाए तो 12 है। बात कर लेते हैं कार्बन के प्रमुख अपरूप क्या होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ये ग्रेफाइट एकमात्र धातु ऐसी है जो विद्युत की सुचालक होती है। समझ रहे हैं आप, विद्युत की सुचालक होती है। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। देखिए दूसरों का भला चाहने वाला कौन होता है, परोपकारी होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस सवाल को सभी बच्चे जो है मेरे हिसाब से करके आए होंगे। बात कर लेते हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना से आपके क्वेश्चन हर बार बन रहे हैं, हर बार पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे गलत करके आ रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था पंचवर्षीय योजना आप करके जाना है। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर बल दिया गया था या भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो, जिसमें भारी उद्योग पर बल दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपका किस पे बल दिया गया था भाई, भारी उद्योग पे बल दिया गया था। इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं बातें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इस कन्फ्यूज हैं इसमें। तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि रही थी वो 1956 से 1961 तक रही थी। बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपकी हैरोल्ड मॉडल पर आधारित थी, हैरोल्ड मॉडल पर आधारित थी। दूसरी आपकी जो थी पीसी महालनो बस पे आधारित थी। पूछा गया क्वेश्चन है पहले भी एग्जाम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात कर लेते हैं तमिलनाडु में जलप्रपात कौन सा था, तो कैथरीन जो है उसमें ऑप्शन था, कैथरीन जलप्रपात जो है तमिलनाडु में पड़ता है। बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह जो है लागू किया गया था। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे इस क्वेश्चन में। बात कर लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत कर जाते हैं, तो बच्चों इसको थोड़ा देख के जाना है, गलत नहीं करना है। बात करते हैं अगले सती प्रथा पर जो रोक की बात आई थी। सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी में आपको बता दें लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाई थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर पाते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों मैं आपके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड चारों शिफ्ट के जो है एक साथ लेकर आता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं सारे एक साथ लेकर आता हूँ। देखिए जनगणना से भी क्वेश्चन था आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला जो भारतीय राज्य है वो कौन सा है, तो आपका मिजोरम है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा पूछा गया है और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज थे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य। मैंने इसमें लिख के दिया है आपको सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका मिजोरम सबसे कम हो गया। उससे ज़्यादा कम आपका जो है अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया और नागालैंड हो गया। हो सकता है दूसरा पूछा जाए आपसे, तीसरा पूछा जाए, तो तीनों आप कर सकते हैं। इस नोट्स में मैंने आपको लिखा हुआ है अधिकतम जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे बिहार हो गया, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल हो गया और पाँचवें नंबर पे आंध्र प्रदेश हो गया। हो सकता है आपकी शिफ्ट में ये पूछा जाए कि पाँचवें पे कौन सा राज्य है। बात कर लेते हैं इस नोट के बारे में। देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। इससे ज़्यादा किसके, केरल से कम है मिजोरम की और फिर है गोवा की सबसे कम। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा भी पूछी जा सकती है। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बंगाली और उसके बाद मराठी। ये तीन बोले जाते हैं। तीसरे नंबर पे पूछा जा सकता है कौन सी बोली जाती है, तो आप तीनों कर लेंगे बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों। इसमें मैंने आपको बताया है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है किसका है, बिहार का है, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद आपका केरल का है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है और सेकंड नंबर पे मिजोरम है, थर्ड नंबर पे सिक्किम है। ये मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ को। बात करते हैं अगले कि भारत में चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो संवैधानिक संस्था है, इसमें कोई आपको देखने की वो नहीं है। बात करते हैं चुनाव आयोग कौन है वर्तमान में, ये मैंने नोट में लिख रहा हूँ, जो उन क्वेश्चनों को बिल्कुल देख के जाइएगा बच्चों। तो राजीव कुमार जो है इसके चुनाव आयोग के फिलहाल जो है आयुक्त हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए प्रथम चुनाव आयोग भी पूछा जा सकता है, तो सुकुमार सेन थे। बात करते हैं चुनाव आयोग के बारे में। यहाँ पे इन्होंने कहा चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद यानी आर्टिकल कौन सा है। ये आर्टिकल ऑलरेडी पूछा गया है आपके पेपरों में, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो 324 आपका चुनाव आयोग से संबंधित है। बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन से है। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं खेल से। बात करते हैं ओलंपिक में प्रथम पदक विजेता कौन थी महिला, तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, इन्हीं के नाम था ये पदक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए लगातार 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला कौन थी, तो पीवी सिंधु थी। बहुत ही बढ़िया, आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है आपका
ये है ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से पदक जो है किसने जीता था। तो सबसे पहला व्यक्तिगत रूप से पदक अभिनव बिंद्रा ने जीता था निशानेबाजी में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन मैं लेकर आता रहूँगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।